प्रदान किया और मेरा इतना सम्मान किया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं 2018 से स्टेशन कंट्रोलर के पद पे नोएडा मेट्रो में काम कर रहा हूँ। जो मेरी स्कूली शिक्षा है 8th क्लास तक वो प्राइवेट स्कूल में हुई। यहाँ काय के लिए जो मैंने पास की है वो MMH कॉलेज से की है। 11th-12th मेरी शंभुदयाल इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं IIT के लिए तैयारी करूं, बट हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो जितना मैं अपने हिसाब से तैयारी कर पाया उसके हिसाब से मुझे जो कॉलेज मिल पाया UPTU का काइट किर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुरादनगर में मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। उसके बाद मेरी वहाँ पे BTech स्टार्ट हुई, जो कि 2015 में ख़त्म हुई। 2015 में BTech करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की, बट एक अटैम्प्ट में मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका, और साथ ही साथ मैंने कोचिंग पढ़ाने का काम भी किया। मैं कोचिंग क्लासेज चलाता था 2014 से ही। 2014 से कोचिंग क्लासेज मेरा चलता रहा, मैं पढ़ाता रहा और पढ़ता रहा। फिर मेरा सिलेक्शन 2017 में नोएडा मेट्रो में स्टेशन कंट्रोलर के पद पर हुआ। नोएडा मेट्रो में स्टेशन कंट्रोलर के पद पर मेरी ज्वाइनिंग 2018 मार्च में हो गई, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था। फिर मैं ये सोच रहा था कि जो मेरा पहला सपना था IAS बनने का वो पूरा करना था। कुछ सब्जेक्ट थे जिनकी कोचिंग मुझे फिर से करनी थी, जो मेरे वीक थे। फिर से मैंने कोचिंग की ऑनलाइन, फिर से कोचिंग की, फिर से एग्ज़ाम दिया। 2021 में मेरा बाद में अटैम्प्ट रहा। जॉब लगने के बाद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट फिर 2021 में रहा, जिसमें कि मेरा प्री एग्ज़ाम UPSC इंजीनियरिंग सर्विस का क्लियर नहीं हुआ। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर तैयारी करता गया, जो भी मेरी कमियां थी उनको दूर करता गया। फिर 2022 में मैंने फिर से अटैम्प्ट दिया, जिसमें मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ, बट UPSC में सेकेंड स्टेज मैं फिर से क्लियर नहीं कर पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ UPSC इंजीनियरिंग सर्विस 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। 2021 में मेरे से प्री भी नहीं हो पाया था, 2022 में प्री हुआ तो मेंस नहीं हो पाया। फिर 2023 में हमने अटैम्प्ट दिया, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, फिर फाइनल मेरिट बनी तो मैं 3 नंबर से फिर रह गया। फिर 2024 का अटैम्प्ट मेरा ऐसे ही नौकरी के साथ पढ़ाई मेरी चलती रही। 2024 में मैंने अटैम्प्ट दिया, प्री हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ, और फिर फाइनल सिलेक्शन के साथ, जो कि 86 सीट्स थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में, मुझे 42 रैंक प्राप्त हुई। जब इस तरीके से हम तैयारी करते हैं नौकरी के साथ तो काफ़ी संघर्ष बढ़ जाता है, और ऐसे समय में अगर व्यक्ति एक नौकरी भी कर रहा है और तैयारी भी कर रहा है और फिर घर परिवार भी मैनेज करना है, तो ऐसे समय में अगर परिवार का साथ ना मिले तो ये चीज़ें और ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। तो समय समय पे मुझे परिवार का साथ मिलता गया। मेरे जो भाई थे वो शायद जो मेरी हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी उन्होंने उठाई, और माता पिता से मुझे कभी पढ़ाई में ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं किया गया कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे घर परिवार या किसी और कामों में ध्यान देना है। तो अगर इसी तरीके से हमारे समाज में पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा जाए तो बच्चे काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। अगर ऐसा होता कि मैं भी एक नौकरी से संतुष्ट होता तो शायद आज मैं स्टेशन कंट्रोलर ही बना रहता, IAS कभी नहीं बन पाता। और जब मैं पढ़ रहा था तो उसके बाद तैयारी, जब समय बीतता जाता है तो तैयारी अच्छी होती जाती है। उसके बाद मेरे जो सिलेक्शंस हुए हैं वो एक साथ ही 2023 से 2024 तक मेरी 8-9 नौकरियां एक साथ ही लगी। बट बड़ा अचीवमेंट IAS था जो मैं चाहता था, वो ईश्वर की कृपा से और बाबा साहब की प्रेरणा से ऐसा हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अब मैं समिति के अध्यक्ष सतीश जी हमारे बीच में है। मेरे तो सवाल है, मैं सतीश जी से निवेदन, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि पोस्ट तक जाओगे आप, मतलब करने में कहाँ तक जाओगे, थोड़ा बता रहा हूँ, बच्चों को पता लगता है इसका मतलब कहाँ तक। जो UPSC का मैंने एग्ज़ाम पास किया है, एक सिविल सर्विस होता है जो मैंने पास किया है, वो इंजीनियरिंग सर्विस है, ESC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन।
इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांच हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है। मेरी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। ब्रांच के हिसाब से डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के डिपार्टमेंट्स हैं, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस, इंडियन मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। बट इनके अंदर जो बेस्ट डिपार्टमेंट अभी माना जाता है वो ITS माना जाता है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जो कि DOT का पार्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो रैंक के अकॉर्डिंग अभी डिपार्टमेंट एलोकेट होंगे मार्च अप्रैल तक, बट जो मुझे उम्मीद है ITS मिलने की उम्मीद है, तो ये डिपार्टमेंट में मिलेगा। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में जो पोस्ट की स्टार्टिंग होती है हमारी ADE से होती है, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, बाद में डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल डायरेक्टर, तो इस तरीके से हमारी पोस्ट चलती जाती है। ये हायरार्की है। बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दें और हमारे समाज का आगे नाम रोशन करें। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ाई ही एक मात्र विकल्प नहीं है कि हम पढ़ाई से ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। और मैं अपने समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ अगर वो बिजनेस की तरफ भी अपना ध्यान दें तो हम काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। वो भी एक सवाल पूछ रही है आपसे, पूछो जी हाँ जी। सिक्स क्लास से 12 तक तो अगर ये बच्चे NCERT से किस लेवल से पढ़ रहे हैं वो काफी है या उससे अलग भी बच्चों को कोचिंग लेना जरूरी है? NCERT आप किस हिसाब से कह रहे हैं? UPSC सिविल सर्विस के या क्लासेस के 12 तक के हिसाब से? 12 तक के हिसाब से तो खैर वो है ही, लेकिन उसमें सिलेबस बहुत कम है। तो अगर UPSC की तैयारी में बच्चे लगते हैं तो उसके अलावा भी बच्चों को कोचिंग देनी जरूरी है या फिर वो काफी है बेस के लिए? बेस के लिए NCERT की बुक्स काफ़ी हैं। वैसे सिविल सर्विसेज का प्रश्न हो जाएगा, जो कि वैसे मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट थोड़ा बहुत है। बट कोचिंग एक डायरेक्शन देता है, क्योंकि सिविल सर्विस में हम जो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, अगर इंजीनियरिंग सर्विस की मैं बात करूं तो हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम मैथमेटिकल तरीका कि हमने कोई फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, या कोई थ्योरी है। बट सिविल सर्विस में हमें एक सोशल तरीके से सोच के अपने जो विचार हैं वो रखने होते हैं उसमें, तो इसलिए कोचिंग का गाइडेंस तो जरूरी नहीं है। NCERT काफ़ी नहीं है।